एक छोटा सा कमरा, टूटी हुई जिंदगी, बिस्तर पर पड़ा एक बेटा और माँ की आंखों में हर दिन टूटती उम्मीद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सरकंडा क्षेत्र में रहने वाले दिलीप विश्वकर्मा की कहानी सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जहां एक हादसे ने पूरे परिवार को बिखेर दिया। पत्नी इस दुनिया को छोड़ गई, मासूम बेटे को मजबूरी में गोद देना पड़ा और आज हालत ये है कि एक माँ अपने अपाहिज बेटे को संभालने के लिए लोगों के घरों में बर्तन धोने जाती है। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान हर जगह से हार जाता है तब कहीं ना कहीं भगवान किसी रूप में सहारा बनकर आता है और इस परिवार के लिए वही सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जहां सिर्फ राशन नहीं बल्कि टूट चुके परिवार को फिर से जीने की उम्मीद दी जा रही है। जानने के लिए कि आखिर कैसी है इनकी जिंदगी, कैसे कट रहे हैं इनके दिन और कैसे एक सेवा मुहिम बदल रही है इनकी दुनिया, देखिए दिल को झकझोर देने वाली ये विशेष रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। साथियों नमस्ते, मैं शंकर भारद्वाज आपका एसी न्यूज पर स्वागत कर रहा हूं। साथियों, आज हमारी एसी न्यूज की टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर पर। सरकंडा नामक एक एरिया है जहां इमली भाठा नामक स्थान है, जहां हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की लाभ लेने के लिए एक परिवार है। परिवार के मुखिया का नाम है दिलीप कुमार विश्वकर्मा जी, जिनकी जीवन में जो कठिनाई आ चुकी है, जो एक दुख के पहाड़ चल रहे हैं टूटे हुए, उस घड़ी में जो यह मुहिम उनके साथ दे रही है, उनको सपोर्ट जो कर रही है, आज हमारी जो न्यूज़ की टीम है उसको कवर करने पहुंची हुई है। तो हम आगे जा करके आपको बताते हैं कि कैसी स्थिति है, कि घर कैसा है, कैसे उनके जीवन यापन की दुख है। हम उनकी ही जुबानी हम चर्चा करके आपको दिखाते हैं। साथियों, यह दिलीप विश्वकर्मा जी का मकान है। अंदर प्रवेश करते हैं हम। कैमरामैन से गुजारिश करता हूं कि ज़रा वो अंदर आके दिखा पाएँ। यह अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह है एक रूम है। अगर इसको हॉल भी कहें तो यही है, रूम भी कहें तो यही एक रूम है और हॉल है। तो यह लगभग 10 बाई 10 का यह कमरा है। इस कमरे से लगा हुआ बिना दरवाजे का एक, अगर हम देख पा रहे होंगे तो यह किचन के रूप में इसको व्यवस्थित, मतलब किचन की व्यवस्था यहाँ किया गया है। हम देखें एक किनारे पर एक और दरवाज़ा दिख रहा है, यह हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये क्या है। तो हम अगर देखते हैं तो यह एक शौचालय है मगर शौचालय के तौर पर इसको उपयोग नहीं किया जा रहा है, इनकी ऐसी स्थिति है। अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्या आपका नाम है? दिलीप विश्वकर्मा। तो दिलीप जी बताइएगा कि क्या कैसे आपके जीवन में स्थिति आ गई? पहले तो ठीक था भैया, अब जो है बच्चे को देखने के लिए जा रहा था ना, तो बीच में ठोकर हो गया ना, तो इसमें तो 3 टुकड़ा हो गया। अच्छा, आपका एक्सीडेंट हुआ, आप कहना चाह रहे हैं रोड एक्सीडेंट? हाँ, रोड में हादसा में हुआ है जी। हाँ। कितने साल हो गए ये घटना हुए? करीब साल भर हो गया। 1 साल हो गए। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मैं और मेरा माँ बाप। अभी वर्तमान में आप और आपकी माँ बस हैं, लेकिन आपके परिवार में पहले कैसे कौन कौन थे? मैं था और मेरा मिसेस था और मेरे बच्चे थे। आपकी पत्नी थी, आपके बच्चे थे, तो उनके बारे में बताइएगा। वो तो चले गए, इसके बाद में बारे में से आप कहा, वो तो चले गए भैया, बच्चे को भी दे दिया। और मतलब आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, आप कह रहे हैं? हाँ, मृत्यु होने के बाद में सब चीज हुआ है मेरे को। पत्नी की मृत्यु हुए कितने समय हुए हैं अभी तक? करीब 2024 में है भैया।
जी। हम्म। तो हम कह सकते हैं कि 1 साल हो गया होगा। हाँ, 1.5 साल। 1.5 साल आपके पत्नी की मृत्यु हो चुकी। हाँ, पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी विश्वकर्मा। जी। तो आपके संतान भी थे, बच्चे भी थे? हाँ, अंकित विश्वकर्मा। आपके बच्चे का नाम है अंकित विश्वकर्मा। अंकित विश्व कितने वर्ष का अंकित था? 5। तो अभी बच्चा कहाँ है? अभी गोदनामे में दे दिए। गोदनामा में आप दे चुके हैं। किसको किसे दिए हैं आप गोदनामे में और क्यों दिए हैं? मैं तो ऐसे हालत में नहीं दे पाल सकता, तो भैया अपना बहन को दे दिए। अच्छा, हाँ। आपकी बहन को आपने अपना बच्चा दे दिया है। हाँ। तो क्या गवर्नमेंट सरकारी लिखा पढ़ी के साथ में दिया है? हाँ, लिखा पढ़ी के साथ में, साइन उन के साथ में दिए होंगे। तो अभी आप कैसे करते हैं? क्योंकि आप बिल्कुल शरीर में जो है दुर्घटनावश तकलीफ हो रही है, कैसे क्या-क्या शरीर में प्रॉब्लम है हमारे दर्शकों को बताइएगा? यहाँ पूरा दर्द है भैया, यहाँ तो पूरा टूटा है, वो भी टूटा है, और यहाँ तो कमर पूरा 2-3 हिस्से में। मतलब आपका जो दाहिना पैर है ये टूटा आप कह रहे हैं। हाँ, पूरा पूरा। कहाँ-कहाँ पर से टूटा है बता रहे हैं? ये वाले वहाँ यहाँ से, पर से? हाँ, यहाँ तक का, जी, और ये भी टूटे हुए हैं, घुटने के पास और से। यहाँ पूरा के यहाँ ऑपरेशन हुए हैं। अभी भी ऑपरेशन ढंग से नहीं सूख पाए। अभी ये बड़ा हाँ जी, बड़ा बताइए। हाँ, ये बड़ा बड़ा ऑपरेशन वो ढंग से सूख नहीं पाए भैया। इसके वजह से मैं बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी रहता है, और पीछे भी में टूटा है, तो बेड़ा भी नहीं हो पाता, सीधा जो है वैसे से रहते हैं। आप करवट नहीं ले हाँ, पाते हैं, आप नहीं। कह रहे हैं। हाँ, करवट आप नहीं ले पाते हैं। नहीं। इसी स्थिति में हमेशा आप रहते हैं, आप कह रहे हैं। हर हमेशा इसी में। तो आप शौच के लिए कैसे करते हैं? शौच जाना होता है, डेली नित्य कर्म करना होता है, कैसे करते हैं आप? माता राम वहाँ बैठा के बगल में सामने से बैठा लेते, ओकर बाद किनारे हो जाते, तो मैं सब चीज कर लेता हूँ। मतलब हर काम के लिए आप स्वयं नहीं करके दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, जो आपकी माताजी हैं। हर चीज आपके माताजी ही आपकी सेवा कर पा रहे हैं। तो माताजी अब फिर घर का खर्चा कैसे चल पा रहा है? कैसे खाते थे? 2 वक्त की रोटी कैसे खा पाते थे आप लोग? वो भैया काम में जाते थे तो कभी मिल जाता था, कभी खा लेते थे, कभी नहीं मिलता तो नहीं खाते थे, और अगल बगल पड़ोसी लोग देते थे, हम लोग उसी में से काम चला लेते थे। सरकारी सुविधाओं में कुछ आपको मिल पा रही है? सरकारी सरकारी सुविधाएं? नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, तो सभी प्रकार की आपकी देख-रेख, आपकी दवाइयों का खर्चा, खाने-पीने का खर्चा आप कह रहे हैं कि आपकी पड़ोसी जैसे भी, फिर भी आपकी दवाइयों का खर्चा आप कैसे करते थे? मेरे मम्मी भी बर्तन धोते थे, उसी में चल जाते थे, अच्छा। और गोली दवाई वही लेके आते थे भैया। इनकी माताजी हैं, कहीं काम करने गई हुई थी, वो आ गई हैं, तो हम उनसे पूछते हैं, आप कहाँ बाहर कहीं काम करने गई हुई थी? हाँ, जबरापारा। आपका हमारे हमारे दर्शकों को सर्वप्रथम अपना नाम बताइएगा, परिचय बताइएगा। तिजिया बाई विश्वकर्मा। जी। माताजी आप बैठ जाइए पहले। जी। जी माताजी, क्या-क्या आप कहना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में? ऐसे विपत्ति किसी के ऊपर ना आए, ये मेरी भगवान से विनती है। एक तो मेरा बेटा अपाहिज हो गया, दूसरे बात मेरे बहू साथ छोड़ दिए, उसके साथ-साथ मेरा एक पोता भी है। पोता भी था, ऐसे स्थिति आ गए सर कि हमको दूसरे को देना पड़ा पोता को। ऐसा गरीबी झेले कि भीख मांगना पड़ गया हम लोग को। किसी से चंदा मांगते हुए मैं किसी से 100, किसी से 50, ऐसे कर कर के अपने बेटे के गोली दवाई का काम चालू की हूँ, और जो मैं बर्तन मांजती थी उसका वो पैसे का मैं इसको राशन खिलाती हूँ सर। यही मेरे मजबूरी है, यही मेरा गरीबी है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। आपका इस दुख दर्द को बांटने के लिए कोई संस्था आपके सामने आया है कि नहीं आया है? कि कोई आपके दुख दर्द को बांटने के लिए आपको सहायता किसी ने प्रदान किया है कि नहीं किया है?
वहाँ कोई 100 कोई 50 ऐसे करके दे दिए सर चाटीडी में। अगर मैं अपने बच्चे का हाल देखी तो पहले तो मेरे को जीने का मन ही नहीं था। अपना उम्मीद खो चुकी थी कि मैं इस हाल में जी जाऊं। ऐसे मेरे को बिल्कुल नहीं लगता था सर। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। उसके बाद मैं सोची कि मेरे साथ साथ मेरे एक पोता है, उसको देख के अगर मेरा बेटा मन चाहे अगर जीना चाहेगा तो भगवान मैं दिन रात एक करूंगा। अपना आपको संघर्ष में लगा दी सर। मैं अभी भी अपने बच्चे के लिए मैं खुद भूखे रहती, इसके लिए खाना दाना बना के सुबह से इसका साफ सफाई करके जो करता है। अब उठ तो सकता नहीं सर, लेटरिन पेशाब सब बिस्तरी में होता है। सबको सफाई करके मैं यहाँ से 12 बजे जाती हूँ काम में। उसके बाद 3 या 4 बजे तक मैं काम करती हूँ। अभी यदि आई हूँ आपके सामने। वास्तव में अगर हमारे दुख में जो सांस देता है उसको भगवान कहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है वो आपके द्वार पर आज आई हुई है, और आपको वो सहायता जो जो आप चाह रहे हैं वो पूरी चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी के अपने अपने दुखी लोगों को देने की पूरी तरीके से वो अपने कार्य कर रहे हैं। दिन दुखियों के सहारा बनते हैं, तो आपके द्वार पर वो आज आए हुए हैं। आपका धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। इतने बड़े उम्र में सर मैं कभी भगवान तो सुना था पर जी। देखा नहीं था। आज देख लिया सर को जी कि संत राम महाराज जी को मेरे बार बार नमन है, प्रणाम है सर। जी। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। संत रामपाल जी महाराज इस व्यवस्था को हर जरूरतमंद तक पहुंचा रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि यह व्यवस्था में क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को उपलब्ध करवाया है। परिवार ने उनको केवल खाने पीने की कमी बताई थी, इस वजह से आज राशन की जो आपूर्ति के लिए यह व्यवस्था यहाँ की गई है, यह सेवा यहाँ दी गई है। हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ लाया गया इस परिवार में जो है। यहाँ 13 किलो का ये उच्च गुणवत्ता HMT लेवल का साफ चावल यहाँ दिया गया है। दूसरी बात में हम देख रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे कि आटे का एक पैकेट है, आटे का पैकेट है, लगभग 5 किलो का आटे का पैकेट दिया गया है। और देखा जाए दर्शकों की आलू का यह 3 किलो आलू और 2 किलो प्याज की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ की हुई है। अगर हम सब्जियों की आलू प्याज और सब्जियों की बात करते हैं तो इसके साथ साथ संत जी ने जो है जितने भी प्रकार के मसाले का उपयोग किया जाता है, चाहे वो हल्दी का पाउडर हो, ये जीरा का एक पैकेट दिया गया है, ये जो है धनिया का पाउडर दिया गया है, ये मसाले का पाउडर का पैकेट यहाँ दिया गया है, मिर्ची का भी यहाँ पैकेट यहाँ दिया गया है। इसके साथ साथ में बेसन का पैकेट यहाँ दिया गया है। ये देखिए ये चना है, चना यहाँ पास आधा किलो का यहाँ चना दिया गया है। ये राहल की दाल है, लगभग 1.5 किलो राहल का दाल यहाँ संत जी के द्वारा भिजवाया गया। ये देखिए नमक बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है, राम रस कहा जाता है, नमक यहाँ व्यवस्था करवाई गई है। इसके बाद चाय को ध्यान में रखते हुए चाय की पत्ती का आधा किलो का 1 पाव का ये पैकेट दिया गया है। दूध का पाउडर यहाँ आधा किलो का दूध का पाउडर यहाँ दिया गया है। ऑयल जो सोयाबीन ऑयल रिफाइंड ऑयल यहाँ दी गई है, जो खाने का जो तेल होता है वो यहाँ दिया गया है। इसके साथ में ये देखिएगा अचार का 1 किलो का
यहाँ पैकेट यहाँ लाया गया। सफाई की व्यवस्था सर्वोपरि होती है। जो है इस हिसाब से देखा जाए कि कपड़े धोने के लिए ये सर्फ़ दिया गया है, डिटर्जेंट पाउडर दिया गया है और कपड़े धोने के लिए ये देखिएगा एक बार दिया गया है लगभग और नहाने के लिए ये साबुन दी गई है। यह जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो व्यवस्था कर रहे हैं, इसके साथ-साथ में हम आपको बताना भूल गए कि यह जो है चाय की व्यवस्था के लिए जो चाय की पत्ती, दूध का पाउडर दिया गया, साथ में देखिए हमने बताना भूल गए कि यह 2 किलो का ये जो है चीनी का पैकेट यानी कि शक्कर यहाँ दिया गया। यह तमाम प्रकार की खाद्य सामग्रियाँ हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ इस परिवार को दिया गया। साथियों हम इनसे जानना चाहते हैं कि मान लो इस चारपाई पर जो आवश्यकताओं की थी चीज़, जो खाद्य सामग्री है वो तो रखी है, साथ में एक कॉपी भी यहाँ रखा हुआ है। हम इस कॉपी की जानकारी पूछते हैं कि क्या इस कॉपी की का महत्व है? हम उनके अनुयायियों से जानना चाहते हैं। सर, हमारे दर्शकों को बताइएगा कि यह कॉपी की क्या महत्ता है और क्या आप हमें कहना चाहते हैं? जो हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का जो भी कार्य है वो एक सिस्टमैटिक से चलता है। जी। तो अभी एक अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा है। जी। उसके तहत जो भी जो हितग्राही है, जो यहाँ सामान लेकर आते जी, हैं, जी। उसका एंट्री इसमें होता है। दिखाइएगा। ये है जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम विवरण पुस्तिका। जी। हितग्राही का नाम है जी। दिलीप कुमार विश्वकर्मा, उम्र 30 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री जगदीश विश्वकर्मा, पता इमली भाठा, बॉम्बे आवास, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का यह एड्रेस है। मोबाइल नंबर, इस परिवार का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। जी। जी, इससे इस परिवार का संपर्क किया जाता है। तो ये और जितना जो आगे जो भी सामान देते हैं उसका यहाँ पर एंट्री किया जाता है। मतलब ये क्या है? ये क्या है? प्रथम बार सेवा लिखा हुआ है। हाँ, जो ये दिनांक लिखी हुई है 11/3/2026 जो आज का दिनांक आज का दिन आज से स्टार्ट हुआ है। जी। आज यह प्रथम बार दिया जा रहा है आज का हाँ। दिनांक। खाद्य सामग्री विवरण लिखा हुआ है। तो संपूर्ण राशन अच्छा ये जो खाद्य सामग्री है एक राशन रूप में होता है, वो आप लोगों ने हमने विवरण जो वीडियो में दिखाया वो तो है। इसकी संपूर्ण लागत ये है, ऐसा आपने बताया। राशि है। तो इसका आज के दिनांक पर सेवा हुआ है। और मान लो आगे इस परिवार को अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, मान लो जो भी कपड़ों की आवश्यकता होती है, जो मूलभूत आवश्यकता होती है जीवन की, वो उसकी भी एंट्री आप भविष्य में करते रहेंगे। जो जितना भी सामान आता है, चाहे कपड़ा हो, चाहे राशन हो, चाहे जो भी सामान हो, इसमें एंट्री किया जाता है। सर नमस्ते। सर, हमारे दर्शकों को बताइएगा कि इस परिवार मतलब इस मुहिम का लाभ लेने के लिए इस हितग्राही परिवार को कैसे आपके द्वारा संपर्क साधा जाता है, कैसे उनको जानकारी प्राप्त होती है और कैसे आप लोग इनकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार पहुंच पाते हैं? जी, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत जो ज़रूरतमंद परिवार है उसको जानकारी मिलते हैं। हमारे जो एरिया सेवादार, लोकल सेवादार रहते हैं, वो सदगुरुदेव जी के पास इस परिवार के बारे में जानकारी भेजते हैं। उसके हिसाब से ये अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ उन परिवार तक पहुँचता है और उन परिवार को रेगुलर मतलब हर समय मदद सहयोग के लिए हमारे सदगुरुदेव जी ने एक कार्ड बनाया है। अच्छा। ताकि 1 महीना पहले ही इनको राशन समाप्त होने के पहले संपर्क कर सके कि हमको फिर राशन समाप्त होने वाला है और राशन चाहिए बोल के। उसके लिए हमारे गुरुदेव ने एक कार्ड छपवाया है इनकी सुविधा के लिए। लाभार्थी ये संपर्क सूत्र एक कार्ड में पूरी डिटेल छपी हुई है। जी, लाभार्थी परिवार की सुविधा के लिए हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी ने कार्ड छपवा रखा है। इसको इस लाभार्थी परिवार को हम देंगे ताकि राशन समाप्त होने के पहले ही ये हमें संपर्क कर सके और हम फिर दोबारा सदगुरुदेव से प्रार्थना करके इनके राशन की व्यवस्था कर सके। जी, बहुत धन्यवाद। घर के पड़ोसी हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं, तो मुहिम के बारे में उन दीदी से हम बात करते हैं, क्या उनका कहना और बात है करके। दीदी नमस्ते। नमस्ते। दीदी आपका क्या नाम है? क्या कहना चाहती है दीदी आपके बॉम्बे आवास क्षेत्र पर ऐसी मुहिम आई है जो लोगों को घर में पहुँचा करके ज़रूरत की चीज़ दे रहे हैं, ऐसे संत क्या कहना चाहते हैं? आपके मन में क्या बात है? देखने के लिए तो बहुत आते हैं भैया, मगर कोई देते नहीं है। जी। आप लोग जैसे आए हो ना, लोग जैसे दे रहे हो। और ये संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है जी। संत रामपाल जी राम प्रसाद मुही, और देखने के लिए बहुत आते हैं मगर कोई उनको देते नहीं है। और आप लोग ये दिए हो। हाँ। आप क्या कह रहे हैं? देने नहीं आते हैं। आप कह रहे हैं कि देने कोई नहीं आता, लेकिन आपने पहली बार देखा देता हुआ संत। पहले बार देखी हूँ। देते। क्या कहना चाहते हैं ऐसे मुहिम को आप? भैया बहुत अच्छा है जी। आप लोग अच्छे हो, सब दिए हो उनको सामान, घर का पूरा राशन दिए हो।
ठीक किए हो दिए तो विकलांग है बेचारा, मम्मी काम पे जाते हैं और चल नहीं पाते बेचारा, अच्छा किए हो दिए हो भैया, धन्यवाद। दिलीप जी नमस्ते। देखिएगा दिलीप जी, तो आज के डेट में आपको यह मुहिम के अंतर्गत तमाम प्रकार की खाद्य पदार्थों की चीज आपको सेवा की दी गई है, आपको प्रदान की गई है। क्या क्या आप कहना चाहते हैं, क्या आपके मन में बातें आ रही हैं? भैया बहुत मेरे को बहुत खुशी लगा है, मेरे को इतना दे दिया बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो पहले तक का भरोसा लायक नहीं था, जी जो देता था वही हम लोग खा लेते पी लेते थे। मेरा माँ जो भी लाता था वो भी बना लेते थे भी। और थोड़ा हम लोग को थोड़ा दिक्कत नहीं जाएगा। दुखों में सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम हो पा रही है? हाँ भैया मेरे को दिया ना बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला है, शांति लगा है और थोड़ा आराम भी लग रहा है। हाँ भगवान के दुआ से और जो बाबा के दुआ से, संत बाबा से, उसके दुआ से हम लोग भी सुने हैं तो ये सब चीज दिए हैं, उसके नाम से बोले हैं, मिल गए सामान वगैरह, इतने में हम लोग को खुशी है भैया। अच्छा। हाँ भैया, और मेरे घर परिवार अब इतना में ना थोड़ा 2 जने तो है, बहुत आराम से जीवन चल जाएगा हम लोग से। पहले की उनकी माता जी से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो यहाँ हमारे सामने उपस्थित हैं। तो माता जी नमस्ते। नमस्ते सर, मोर नाम है तिजिया बाई। तो शायद सुने रहे हो कि दुनिया में भगवान होते पर देखे नहीं रहे, आज देख डाले संत रामपाल जी ला, यही मोर भगवान है, यही मोर बेटा ला जिए के रास्ता दिखाई सर। पहली बार यह मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम आपके द्वार पर आई है, उनके अनुयायी आए हैं, पहली बार में ही आप उनको भगवान कह रही हैं। क्या क्या कारण है उनको भगवान कहने का? सर मैं बहुत तकलीफ में रहे, बहुत दुख में रहे, ऐसे दुख आ गई से कि मैं अपन पोता ला दूसर के पास दिए हो, पाले के मोर क्षमता नहीं रही सर, मैं जिंदगी से हार चुके रहे। ये सब ला देख के मोला आज बहुत खुशी मिलत है, हो सकत आगे मोर बच्चा के भविष्य बन जाई सर। तब ये राशन आपके पुत्र के ठीक होने तक के आपको मिलता रहेगा। क्या कहना चाहती हैं, राशन संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दिया है, आज के भिजवाया है, क्या कहना चाहती हैं? ओखर धन्यवाद है सर, बार बार प्रणाम है मोर ओखर। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, भरोसा मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। अभी आपने देखा कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की पहली बार सहायता इस परिवार के लिए उम्मीद बनकर पहुंची। समय बीतता गया लेकिन सेवा का सिलसिला नहीं रुका और एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम दूसरी बार इस परिवार के घर पहुंची है, नई सहायता और नई उम्मीद के साथ। आइए देखते हैं इस बार की मदद इनकी जिंदगी में क्या नया बदलाव लेकर आए। साथियों, हम बताते हैं कि आज दूसरी बार जो राशन की सामग्री इस द्वार पर, इनके द्वार पर पहुंची है दिलीप विश्वकर्मा जी के परिवार पर, ये सामग्री क्या क्या लाई गई है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हम अगर चावल से स्टार्ट करते हैं, चावल का एक बोरा यहाँ पर लाया गया है। ये 13 किलो यह चावल यहाँ लाया गया है। देखिएगा इस परिवार को, क्योंकि परिवार में केवल दिलीप विश्वकर्मा जी हैं और उनकी माता जी हैं, 2 सदस्यों का यह परिवार है। लगभग 13 किलो चावल यहाँ लाया गया है। ये 3 किलो आलू यहाँ दी गई है, आलू प्याज, और ये 2 किलो यहाँ प्याज यहाँ दिया गया, आलू और प्याज का। शक्कर है 2 किलो शक्कर यहाँ दिया गया है। 1 किलो का आम का अचार यहाँ 1 पैकेट यहाँ लाया गया। 5 किलो आटा, गेहूं का आटा 5 किलो यहाँ रखा गया है इस परिवार के लिए। देखिएगा, आधा किलो ये अमूल मतलब एक दूध का पाउडर है, सूखा दूध का पाउडर। 1 पाव अग्नि यानी कहने का मतलब है चाय की पत्ती का एक पाव का है। 1 लीटर के लगभग ये रिफाइंड ऑयल है सब्जी में उपयोग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं कि ये 1 किलो राहल का दाल का पैकेट यहाँ पहुंचाया गया है। आधा किलो चने का यहाँ दिया गया है। 1 उड़द की दाल है, आधा किलो का ये है उड़द की दाल। आधा किलो बेसन का है। 1 किलो
यहाँ नमक की पैकेट दिख रही है, आधा किलो दलिया का पैकेट है, ये दलिया है आधा किलो। इसके साथ में मसाले भी हमारे सामने यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि सब्जियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। इसमें से जीरा का 2 पैकेट जीरा है, ये हो गया हल्दी का 1 पैकेट है, यहाँ धनिया का पाउडर यहाँ रखा गया है और ये मिर्च पाउडर यहाँ लाया गया है। इसके साथ में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये सफाई को उद्देश्य से दिखेगा, ये डिटर्जेंट पाउडर निरमा यानी कि कपड़े को साफ करने के लिए डिटर्जेंट पाउडर यहाँ दिया गया है। नहाने के लिए साबुन दी गई है, कपड़े धोने के लिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 पीस बार है, कपड़े धोने के लिए साबुन दी गई है। बर्तन धोने के लिए भी यहाँ साबुन दी गई है 6 पीस। साथ में बालों के लिए भी यहाँ ख्याल रखा गया, शैम्पू का एक लड़ यहाँ दिया गया। यह तमाम प्रकार की चीज है जो संत जी ने इस छोटे परिवार 2 सदस्यीय परिवार को दिया गया है यहाँ पर। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। तो साथियों वो देखिएगा एक नोटबुक इन्होंने उठाया है, हम उसके बारे में बात करते हैं क्या इसकी उपयोगिता है। तो सर हमें बताइएगा ये जो आप नोटबुक यहाँ से उठाए हैं, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या काम के लिए होती है ये? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाया हुआ है जी। उसके तहत ये हम एक रिकॉर्ड कॉपी रखते हैं, जैसे हितग्राही है जी। ये अन्नपूर्णा मुहिम विवरण पुस्तिका जी। हितग्राही का नाम है दिलीप जी। उसके बाद हम लोग जैसे पहली बार यहाँ सेवा किए थे छोटा किट, ये पहली बार जी जी 11/3/2026 ये पहली बार की है। ठीक है, आज दूसरी बार आप आए हुए हैं। दूसरी बार यहाँ पे अच्छा, आए ये हुए हैं, दूसरी बार ये है। दूसरी बार है जी। 11/2026 11 अप्रैल 2026 लिखा और हुआ ये है। सामान की जो राशन राशि है, छोटा किट यहाँ हाँ, लिखा जो हुआ है, भी सामग्री की राशि ये लिखी हुई है। जो सामान जैसे यहाँ पे दिया जाता है उसका रिकॉर्ड के रूप में ठीक है। इसमें एंट्री तो रखते ये हैं। कॉपी हर समय आप जब ये सेवा प्रदान किया जाता है परिवार को, हितग्राही परिवार को, तब आप इसके डेट वाइज और सामान वाइज यहाँ पूरी एंट्री करते हैं। हाँ जी, एक प्रकार की विवरण पुस्तिका है कहने का मतलब। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छा धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आपकी क्या परिचय है आपका? मेरा लव दास। लव जी बताइएगा कि अगर हितग्राही परिवार को इस मुहिम का लाभ लेना होता है तो कैसे आप से वो संपर्क कर पाते हैं, क्या विधि रहती है? सर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रखा है, तो उसके तहत जैसे हितग्राही जो सामान मंगाता है तो ये विजिटिंग कार्ड है, इसमें पूरा नंबर दिया हुआ है। अगर जो सामान मंगाने के लिए इस नंबर में फ़ोन किया जाता है संपर्क सूत्र यहाँ नंबर छपी हुई है। जी। हाँ, नंबर छपा हुआ है और जैसे कुछ भी सामान मंगाता है तो इस नंबर से फ़ोन किया जाता है। अच्छा। तो उसके बाद इस सामान को हम यहाँ पहुँचाते हैं। तो ये कार्ड आप हितग्राही परिवार को देते हैं। ठीक है। तो देखिएगा दर्शकों, यह कार्ड जो है इस हितग्राही परिवार को प्रदान किया जा रहा है ताकि जब भी समय पर पड़े और जब भी उनको आवश्यकता हो इस नंबरों पर यह संपर्क करें और अपनी इस संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम का लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों जो दिलीप विश्वकर्मा जी का जो मकान है, इनके जो पड़ोसी हैं वो पड़ोसी भी हमारे सामने मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं वो उनका क्या परिचय है और इस मुहिम से क्या ऐसा वो उनको लग रहा है। तो मैम नमस्ते। नमस्ते। आपका क्या नाम है? मेरा नेहा। नेहा बताइए कि आपके पड़ोस में ये जो लाभ दिया जा रहा है, यह सहायता दी गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कैसे आपने देखा होगा इस टाइप का लाभ कहीं और देखा होगा? कोई संत महात्मा जो है किसी परिवार को दान धर्म कर रहे हैं आकर के, किसी जो है पिछड़े परिवार को, किसी यानी कि किसी भी असहाय परिवार को कोई संत इतना दे रहा है, ये आप कहीं देखी हैं? नहीं। तो साथियों देखिएगा, हम आज दूसरी बार दिलीप विश्वकर्मा जी से बात करते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। सर नमस्ते। कैसे हैं दिलीप भाई आप जी? बहुत पहले से बहुत अच्छा हो गया जी। दिलीप जी,
दूसरी बार आपको सभी प्रकार की जरूरत की और राशन की सामग्रियों को, आपके खाने पीने की सामग्रियों का आपके द्वार पर आज पहुंचाने के लिए आए हुए हैं उनके अनुयायियों के माध्यम से। आप क्या क्या कहना चाहेंगे आज? आज बाबा की दुआ से तो मेरे बहुत अच्छा कुछ लगा और मेरे बहुत शांति लगा। कोई बाबा के खाने पीने से जो दिया उसमें हंसी खुशी से पहले टाइप का जीवन चल गया जी। इस महीने में हम लोग को कुछ कमी नहीं हुआ, कुछ का तकलीफ नहीं गई। दिलीप विश्वकर्मा जी की जो माता जी हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। हम उनसे उनकी जीवन के बारे में बात करेंगे और आज दूसरी बार इस मुहिम की प्राप्ति इस सामान के आशीर्वाद स्वरूप वो लिए हैं। क्या वो कहना चाहते हैं? तो अम्मा जी नमस्ते। नमस्ते। अम्मा जी हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइएगा। तीजिया विश्वकर्मा। जी। माता जी बताइएगा कि आज दूसरी बार संत जी आपके द्वार पर आए हैं, सभी प्रकार की ज़रूरत की सामग्री को लेते हुए पूरे खाने की सामग्री को ला करके आपके द्वार पर रख दिए हैं। आज दूसरी बार आप में चल रहा है, क्या कहना चाहती हैं अम्मा जी आप इसके बारे में? दुख तो बहुत है बेटा, लेकिन अतका है कि मैं भगवान ढूंढत रहे तो मोला पता नहीं रिस के भगवान साक्षात में हवाई के जब ले मैं संत रामपाल जी ले सुने तब मैं फोन करवाए हूँ तब मोला फिर मिली से वह ओकर नंबर उम्बर के नाम से पता तो ए दे मोला दाल चावल देवत है। तो अभी ओकर बदौलत मोर लड़का भी ठीक है, महू ठीक है। जिन में दवाई गोली बर परेशान होत रहे तो अब मोर परेशानी बहुत कम हो गई। जी। हाँ, बहुत अच्छा है वह, बहुत भगवान करे तो ऐसने सब ले मिले और सबके परिवार में खुशी रहे, सबके बाल बच्चा सुख से रहे। बापू मैं बहुत बिखर गए रहे, टूट गए रहे, अपन जिए के आशा छोड़ दिए रहे। तो अब ये जब से मिले हैं ना तब से मतलब बहुत खुशी है बाबू। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। अभी आपने देखा कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की दूसरी बार सहायता इस परिवार के लिए उम्मीद बनकर पहुंची और एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम तीसरी बार इस परिवार के घर पहुंची है, नई सहायता और नई उम्मीद के साथ। आइए देखते हैं इस बार की मदद इनकी जिंदगी में क्या नया बदलाव लेकर आई। कि साथियों देखिएगा ये है एक बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का ये HMT लेवल का चावल है। जो चावल जो है यहाँ एक पैकेट प्रदान किया गया है। चावल जो है 13 किलो का पैकेट है। यह चावल में जो है ये आटा है, 5 किलो का आटा का पैकेट है। आगे बढ़ते हैं हम तो ये 4 किलो जो है आलू है और ये 3 किलो प्याज का पैकेट यहाँ लाया गया है। आगे आपको बढ़ाते हैं तो ये 1.5 किलो राहल का दाल, आधा किलो चना, 1 किलो अचार का पैकेट, आधा किलो दूध का पाउडर है। सब अच्छी गुणवत्ता का यह सामान है। 2 किलो चीनी है और चीनी के साथ जो है चाय की पत्ती दी गई है। दलिया आधा किलो दलिया दिया गया है। ये बेसन दिया गया आधा किलो, 1 किलो नमक, 1 लीटर रिफाइंड ऑयल और हम आगे आपको दिखाते हैं तो स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ये सर्फ ये एक डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े की धुलाई करने के लिए। मतलब एक 6 बार दिया गया है कपड़े धुलाई के लिए। नहाने के लिए साबुन दिया गया है। और ये देखिएगा ये हम बताना चाहते हैं कि जो सब्जियों में यूज़ किए जाने वाले जितने भी प्रकार के मसाले होते हैं, पिसा हुआ हल्दी, पिसी मिर्च, पिसा हुआ धनिया और मसाला जीरा, ये सब जो सामग्री राशन की सामग्री इस परिवार के उनसे पूछने के बाद, उनसे उनके परिवार की इच्छा जानने के बाद यही सामग्री इन परिवार के द्वारा मांग किया गया था। जो संत रामपाल जी महाराज जी की इस छोटी राशन किट इसको कहा जाता है। इस किट में संपूर्ण खाद्य सामग्री इस लेवल में होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इसी मुहिम से यह वस्तु प्रदान की गई है। सर नमस्ते। नमस्ते सर। बताइएगा सर हमारे दर्शकों को अपना परिचय। मैं संजू दास जी,
संत रामपाल जी महाराज विश्व के लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हैं, जिनके चलते आज जो असहाय लोग हैं या बीमार हैं या कोई गरीब वृद्ध हैं, गरीब हैं, उनके लिए ना ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की चलाई हुई बहुत राहत दे रही है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा तक तो आप जानते ही होकर कि ये सब संत रामपाल जी महाराज ने चला ही रखी है। आपसे ये जानकारी चाहिए कि इतनी बड़ी मुहिम है, कैसे आप इस मुहिम को सुव्यवस्थित कर पाते हैं? क्या आपके रिकॉर्ड बना पाते हैं? कैसे आप जान पाते हैं? अगर आपको इस बारों को पिछले बार आपके गुरु, आपके जो ऊपर जो सेवादार हैं, अगर आपको पिछला रिकॉर्ड पूछेंगे अपनी सेवा के बारे में, कैसे आप उनको जानकारी दे पाओगे? क्या आपके पास आधार बनता है? ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम चलाया जा रहा है। उसका जो भी सामग्री आता है हितग्राही को देते हैं, उसका ये डायरी बनाया गया है। अच्छा, आप लोगों के द्वारा डायरी बनाई? अन्नपूर्णा मुहिम विवरण पुस्तिका जी, जिसमें पहले बार दिए थे जी, ये 11/3/2026 को जी, उसका ये विवरण दिया गया है जी। उसके बाद से दूसरी बार है दूसरी 10/5 बार और ये तीसरी ये बार। तीसरी बार है, तीसरी बार दिया गया ये जा देखिए रहा है। तीसरी बार 10/5, ये तो 10/5 आज का ही दिन, हाँ, आज ये आज का है ये, तीसरी बार आज तीसरी दिया बार जा रहा दिया जा था। रहा जैसे हमने कहा कि तीसरी इसका बार इस जानकारी। तो राशन, छोटा राशन छोटा किट, किट, सामान सेवा, ये सामग्रियों का कितना हाँ। मूल्य हो रहा है ये भी यहाँ लिखा गया है। यहाँ लिखा गया क्या वस्तु दी गई है, तो छोटी हाँ। राशन किट दी गई है। दी गई है। छोटी राशन किट में तमाम प्रकार की खाद्य वस्तुओं का समावेश हो जाता है, इसको एक किट कहा जाता है। सर बताइएगा कि कैसे यह मुहिम का लाभ मिल पाता है लोगों को, कैसे आपसे संपर्क किया जाता है हितग्राही परिवार के द्वारा, बताइएगा। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखा है। उसके तहत ये जितना राशन के सामान यहाँ पहुँचाने आते हैं, तो उसके बाद जैसे 1 महीना से पहले जैसे राशन ख़त्म हो जाता है तो 2 दिन पहले हमको फ़ोन किया जाता है ये नंबर से जी। उसके बाद फिर दोबारा हम सामान लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। दादाजी बताइएगा, आपके मोहल्ले पर दिलीप विश्वकर्मा जी को आज यह अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ मिल रहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित की जा रही है। क्या आप कहते हैं दादाजी, कभी ऐसी मुहिम आपने देखी सुनी है? क्या क्या आप कहना चाहते हैं दादाजी? तो अभी कुछ नहीं सुन भैया, पहली बार इसे देख रहे हैं जी। और आप लोग इतना सेवा कर रहे हो जी। उसका अच्छा है, जो अपना सेवा से आदमी को उम्मीद कर रहा है जी, वो ठीक है। हमारा लिए कभी ऐसा मुहिम सुना है कि नहीं सुना है कि जो किसी के घर पर दान धर्म करने जो संत आ रहा है, इसके बारे हाँ, तो हम उसको कभी देखा नहीं है तो क्या बताएं। जी। हाँ, आज पहली बार देख दुनिया में कभी ऐसे सुने थे इस टाइप के मुहिम? नहीं 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 सुना था, नहीं देखे हैं ना, हम ऐसे सुने भी नहीं है जी। क्या कहेंगे फिर ऐसे संतों को? अब ऐसे संत को तो रामपाल जी समाज भगवान बनाना उनको जी, के गरीबों का पेट में चारा डाल रहा है जी। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। सर नमस्ते। जी नमस्कार सर, आपका क्या परिचय है? जी, मैं विनोद कुमार वंशकार मेरा नाम है, मैं बगल के इनके पड़ोसी हूँ। हाँ सर बताइएगा कि आपके समक्ष इतनी ये जो प्रक्रिया आप देखे हैं आज, जो इतने सारे लोग आए थे, टी शर्ट पहने हुए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम बैनर में लिखा हुआ है, टी शर्ट में लिखा हुआ है, ये बैनर टी शर्ट ये मुहिम क्या चीज़ है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित की जा रही है? आप इस टाइप की मुहिम की पहले कभी देखे थे, सुने थे कि नहीं सुने थे? आप बताएंगे क्या क्या आप कह सकते हैं इस मुहिम को देख करके, समझ करके? पहले ऐसा नहीं होता था जी। किसी गरीब को ऐसा व्यवस्था नहीं मिलता था जी। अब जो है संत राम जी संत के वजह से, रामपाल जी महाराज रामपाल महाराज जी की वजह से किसी निर्धन को, किसी अपाहिज को इतना कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ सहयोग मिल रहा है। अब उनको राशन पानी मिल रहा है, चिकित्सा का व्यवस्था मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, सब चीज़ का उसको व्यवस्था मिल रहा है। ये उनकी बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा ये अच्छा काम हो रहा है। आपको दिख रहा है कि आने वाले समय में अच्छा परिवर्तन लेके आएगा, वो गरीबी के भाव को वो एक लेवल में ला पाएंगी इस मुहिम के माध्यम से, ऐसा आप कहना चाहते हैं? जिनको कोई साथ नहीं दे रहा उनको संत जी साथ दे रहे हैं। जी जी जी।
इनके आगे पीछे कोई नहीं, उनका संत अपना बन रहे हैं जी। मतलब उनको ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, जी। भूखे प्यासे नहीं रखने दे रहे हैं। ये बहुत बड़े अच्छे काम है, आने वाले समय में जी। सरकार से भी अच्छा काम इनका मेरे को लग रहा है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है? हो रहा है। सरकार तो कभी आके देखता नहीं है जी। इन लोग गांव-गांव आके घर घर में आके देख रहे हैं जी। सबको देखभाल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस टाइप की मुहिम की चर्चा या फिर इस टाइप की मुहिम पहले आपने कहीं सुना है, देखा है, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं इतने बड़े उम्र में मैं न सुना हूँ न देखा हूँ। हाँ, लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ वो बहुत अच्छा काम मैं देख रहा हूँ। दिलीप जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप दिलीप जी? बढ़िया, वहाँ से पहले तो वहाँ बहुत अच्छा हूँ। पहले से आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ भैया। आज तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तमाम प्रकार की खाद्य सामग्री आपको मिल रही है, आपके द्वार पर, आपके आंगन पर। आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, केवल आपने संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम को आपने पूछा, उससे आपने मांगा और यह मुहिम आपको लगातार यह लाभ पहुंचा रही है। क्या आप कहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत पहले से अच्छा लगे, भगवान की दुआ से वो सब कुछ अच्छे से दे रहे हैं भैया। और उससे पहले से हम लोग ने बहुत ज़्यादा गरीबी काटे हुए हैं अपना कुछ देने के लिए, उसके बाद बहुत से अच्छे से खुशी से है। आपके जीवन से दुखों का खात्मा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्या कहते हैं आप? हाँ, हो गए भैया। माता जी नमस्ते। नमस्ते सर। आप कैसे हैं माता जी? अभी तो ठीक हूँ बाबू। जी, क्या क्या आपका कहना है? क्या आप कुछ आपके जीवन पर लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? पहले के जीवन में और आज के जीवन में क्या आप बदलाव महसूस कर पाई, हमारे दर्शकों को बताइएगा। पहले तो एक टाइम खाना नसीब होती बाबू, अब ओखर से वजह से दोनों टाइम खाना खाथन। फिर ना मोर बेटा के दवाई बस ला पूर्ति नहीं कर पाता बाबू, बहुत महंगा महंगा दवाई आते। हाँ जी। खाना हमारा तो पेट भर मिला था, ओखर वजह से बढ़िया खावन हमार जी। खाना पीना की वजह से। हाँ। तो खाने का यानी कि राशन सामग्री तो आपको मिल रही है, आप कह रहे हैं कि आपका पेट तो अच्छे से भर रहा है, आपको आप कह रहे हैं कि दवाइयों की आवश्यकता है आपके बेटे के इलाज के लिए। तो हम कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम में चिकित्सा भी होता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनके जो अनुयायी हैं, आपके बच्चों को, आपके बेटे को चिकित्सा के लिए भी डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। तो ये आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, कि क्या आप चिकित्सा करवाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ सर, इलाज बिल्कुल। सर नमस्ते। नमस्कार सर, माता जी ने कहा कि कपड़ों की आवश्यकता है, वो आपको पूर्ति आप कब करवा करके देंगे, और दवाइयों की स्थिति, इलाज की स्थिति के बारे में आप क्या कहते हैं? पहले इलाज की स्थिति के बारे में बताइएगा। इलाज की स्थिति में जैसे जो लाभार्थी परिवार हैं वो जब भी तैयार होते हैं जाने के लिए अपना दवा खाना, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। उनके साथ दोगे आप जा करके इलाज में, डॉक्टर के इलाज में, सरकारी हॉस्पिटल जा करके आपको लाना और ले जाना सभी आप करेंगे, आप कह रहे हैं? जी जी। दूसरी बात रहा कब जो लाभार्थी परिवार है बोले कपड़े के लिए, तो जो उसका कपड़े की मांग है उसको तत्काल अभी प्रोवाइड किया जाए। वो पहले से उन्होंने आपको कपड़े की मांग की थी कि अभी तुरंत ही मांग की है? नहीं, पहले तो नहीं किए थे, अभी तुरंत बोले हैं, तो अभी तुरंत ही आप पूर्ति करने का कह रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो यही है विश्व का कल्याण का मार्ग। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से पूरे देश और राष्ट्र में यह जो है जरूरतमंद को सहायता प्रदान कर रहा है, और दबे हुए जरूरतमंद असहाय लोगों को एक ऊपर लाने की बात पर यह मुहिम काम करती है। तो इस मुहिम, अगर ऐसी मुहिम चलती रही तो निश्चित ही हमारा भारतवर्ष विश्व का गुरु कहलाएगा, जिसका आधार स्तंभ संत रामपाल जी महाराज जी होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम ज्ञान और उनकी बातों को समझने के लिए आप देखते रहिए SA न्यूज़ चैनल। तमाम प्रकार की सांसारिक समसामयिक घटनाओं से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे SA न्यूज़ चैनल पर। मैं हूं शंकर भारद्वाज, मेरे साथ कैमरामैन के रूप में है मोनू जी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70505008679787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब